दोस्तों, हमारे बचपन में ही हमें रट्टू तोते की तरह ये रटाया जाता है कि जंगल का राजा शेर है। पर क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि केवल शेर ही जंगल का राजा क्यों कहलाता है, जबकि इससे भी ज्यादा बड़े और खतरनाक जीव जंगल में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम टाइगर यानी कि बाघ का आता है। टाइगर और शेर के बीच की लड़ाई काफी पुरानी है। यहाँ तक कि शेर और बाघ में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इस बात को जानने के लिए प्राचीन रोम में काफी बड़े पैमाने पर शेर और बाघ की लड़ाई कराई जाती थी। और आज हम भी कुछ ऐसा ही कराने वाले हैं, जहां हम इन दोनों की काबिलियत और बाकी चीजों से ये पता लगाएंगे कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको सबसे अहम चीज, शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, ये भी बताएंगे। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप किसकी साइड है, जंगल के राजा शेर की तरफ या फिर खूंखार बाघ की तरफ। साइज और स्ट्रेंथ। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले इन दोनों के आकार और ताकत की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि बाघ काफी बड़ा और ताकतवर जीव है। इसीलिए भालू के बाद बाघ धरती का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। दोस्तों, इन बाघों को केवल एशिया के महाद्वीप में ही पाया जाता है। उनमें से 80% तो केवल भारत में ही है, और भारत ही दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। अब वो बात अलग है कि इनके रहने का इलाका अलग अलग है, क्योंकि जहां बाघ बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक फैले हुए हैं, तो वहीं शेर आपको केवल गुजरात में ही देखने को मिलेंगे। अगर हम भारत में पाए जाने वाले बाघों की बात करें तो इनका वजन करीब 220 किलो तक हो जाता है। तो वहीं भारत में रहने वाले नर शेरों का वजन तकरीबन 180 किलो तक ही सीमित रहता है। पर दोस्तों, साइबेरियन बाघ धरती की सबसे बड़ी बिल्ली है, जिनका वजन 300 किलो से ज्यादा होता है। ऐसे में अगर हमको इन दोनों का मुकाबला कराना ही है तो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। इसीलिए भारत में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक बाघ यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर का मुकाबला अफ्रीकन शेरों से ही कराना सही रहेगा, क्योंकि अगर इन दोनों में लड़ाई होती है तो मामला कुछ बराबरी का हो सकता है। क्योंकि 8 फीट से अधिक लंबाई और 3.5 फीट से अधिक ऊंचाई वाले अफ्रीकन शेर 200 किलो से भी ज्यादा भारी होते हैं, और इसी की तुलना में भारत में रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर की लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई 4.25 फीट तक होती है। वजन तो आपको बता ही चुके हैं कि ये वजन में 220 किलो तक होते हैं। पर अगर हम यहाँ पर बाइट फोर्स की बात करें तो शेर का बाइट फोर्स 650 psi है, तो वहीं बाघ का बाइट फोर्स शेर से कहीं ज्यादा 1050 psi का होता है। जहां तक कि बाघ की छलांग और पंजा मारने की रफ्तार भी शेर के मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि जहां शेर 12 फीट तक ही उछल सकता है, उसी के विपरीत ज्यादा वजन होने के बावजूद बाघ बड़े आराम से 15 फीट तक छलांग लगा सकता है। अब इतना कुछ जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि बात अगर ताकत और आकार की हो तो रॉयल बंगाल टाइगर अफ्रीकन शेर को दांतों तले चने चबवा देगा। अटैक और स्ट्रेटजी। दोस्तों, किसी भी चीज में जीत हासिल करने के लिए आपका ताकतवर होना जितना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी है आपकी रणनीति, और उस रणनीति पर काम करने का तरीका बेहतर होना चाहिए। और यहाँ हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भले ही बाघ के पास अधिक बल और ताकत हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन इलाकों में शेर होते हैं वहां पर बाघ गलती से भी नहीं जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया में ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर शेर और बाघ मिलकर रह रहे हों। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज से तकरीबन 200 साल पहले तक ईरान और अफगानिस्तान में शेरों के अलावा बाघ भी रहा करते थे, लेकिन शेरों ने उन्हें वहां से भगा दिया। अब वो बात अलग है कि ईरान में इंसानों ने शेरों को गायब कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान में अभी भी गिने चुने शेर मौजूद हैं। और दोस्तों, शेरों का हर जगह पर कब्जा करने का यही कारण होता है कि शेर जहां कहीं भी जाते हैं वहां 10 से 40 के झुंड में जाते हैं, और बाघ हमेशा अकेला ही होता है, क्योंकि बाघों में नर और मादा सिर्फ कुछ दिनों तक ही साथ रहते हैं, और जैसे उनकी फैमिली प्लानिंग खत्म हो जाती है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। परंतु शेरों का ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग हमेशा परिवार में ही रहते हैं। जहां नर शेर आलसी किस्म का होता है, जो आराम से बैठकर बच्चों की देखभाल करता है, तो वहीं शेरनी शिकार करके अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमेशा झुंड में रहने के कारण शेरों का पलड़ा भारी होता है,
और कई सारे शेर अकेले बाघ को बड़े आराम से मार सकते हैं। लेकिन जब लड़ाई अकेले शेर और अकेले बाघ की हो तो बाघ को हरा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शुरुआत से ही अकेले रहने की वजह से बाघ को अपने दम पर शिकार करके उसे अपना बनाने का तजुर्बा होता है और शेरों में इस चीज की बहुत कमी होती है। दोस्तों, शेरों के पंजों की लंबाई मात्र 3 इंच तक होती है, लेकिन बाघ के पंजे 4 इंच से भी ज्यादा लंबाई के होते हैं। और बाघ के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज इस बात का होता है कि उनका पंजा शेरों के पंजों के मुकाबले ज्यादा चौड़ा होता है, जो उन्हें और शक्तिशाली बनाता है। और सिर्फ पंजों में ही नहीं, बल्कि दांतों के मुकाबले में भी बाघ के दांत शेर के दांतों से ज्यादा नुकीले और बड़े होते हैं, जिसका साफ मतलब है कि अगर इन दोनों का आमना सामना होता है तो बाघ के पास जीतने के चांसेस ज्यादा है। डिफेंस। दोस्तों, हम ये तो जान गए कि बाघ के पास एक बड़े शरीर के साथ काफी ज्यादा ताकत होती है, लेकिन अब आते हैं बुद्धि पर, क्योंकि बाघ शक्तिशाली होने के साथ साथ शेरों के मुकाबले अधिक बुद्धिमान भी होता है। बाघ का दिमाग शेरों की तुलना में 25% बड़ा होता है। पर अगर डिफेंस की बात करें तो शेर के पास एक ऐसी चीज है जो उसका बचाव करके रखती है, और वो है उसके गर्दन पर मौजूद लंबे लंबे बाल। दोस्तों, शेर और बाघ दोनों ही गर्दन पर वार करके अपना शिकार करते हैं। ऐसे में शेर को तो बाघ की गर्दन पहले पकड़ में आ जाएगी, लेकिन बाघ को शेर की गर्दन पकड़ने में समय लगेगा, क्योंकि उसके बाल शिकार करने में रोड़ा डालेंगे। हालांकि अगर कुशलता की बात की जाए तो बाघ के अंदर हर तरह की कुशलता मौजूद है, क्योंकि ये जमीन में चलने के साथ साथ पानी में भी तैर सकते हैं। तभी तो पानी के अंदर इन्हें कई बार छोटे मगरमच्छों का शिकार करते हुए देखा गया है। पर इतनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद बाघ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और कभी भी सामने से आकर लड़ाई नहीं छेड़ते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये घायल हो गए तो इनके लिए कोई शिकार नहीं करेगा और वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन इसी के विपरीत शेर झुंड में रहते हैं, उनके लिए शिकार शेरनियां करती हैं। इसलिए शेरों को ये बात अच्छे से पता है कि अगर लड़ाई के दौरान उन्हें कुछ हो भी जाता है तो उनके पास खाना आता रहेगा। इसलिए शेर बिना डरे लड़ाई के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं। अब इससे हमें यही पता चलता है कि शेर का आक्रोश और निडर होकर अपने प्रतिद्वंदी को हराने की जिद के साथ इनकी गर्दन पर मौजूद लंबे लंबे बाल इन्हें बाघ के मुकाबले अधिक कुशल, हिंसक और बेहतरीन रक्षा प्रणाली वाला बनाते हैं। अब अगर हम साफ सुथरे तौर पर कहें तो आपको शेर और बाघ के बीच की लड़ाई का नतीजा जानना है, तो ये चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह के शेर और बाघ का चुनाव कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी 50 किलो के इंसान को 100 किलो के इंसान के साथ भिड़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि 100 किलो वाला इंसान 50 किलो वाले इंसान को पटक देगा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर लड़ाई के दौरान आपके द्वारा चुना गया बाघ तगड़ा है तो बाघ जीतेगा, शेर तगड़ा है तो शेर जीतेगा, क्योंकि दोनों के पास शिकार करने और शिकार होने से बचने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। दोनों के जीवन जीने का तरीका भी अलग अलग है। लेकिन अगर आप हमसे पूछे तो बाघ और शेर की लड़ाई होती है, तो जिस हिसाब से बाघ के पास अधिक ताकत, बुद्धि और बल है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि उनमें से अधिकतर लड़ाइयां बाघ ही जीतेगा। पर अगर कहीं गलती से बाघ की गर्दन शेर के चंगुल में आ गई तो शेर भी बाघ को पटकनी देने में बिल्कुल नहीं चूकेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी बार भी शेर और बाघ को आपस में लड़ाया गया है उसमें से अधिकतर में बाघ ही जीते हैं। ऐसे में सवाल यह आता है कि जब बाघ के पास शेर को हराने की ताकत है तो शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, शेर को राजा कहे जाने के कुछ अपने कारण हैं, जिसमें सबसे पहले उनकी गगनभेदी दहाड़ है। एक शांत वातावरण में शेर की दहाड़ को 10 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है, तो वहीं बाघ की दहाड़ 3 से 4 किलोमीटर तक दूर सुनाई देती है। और शेरों की सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि वो बाघ की तरह सिर्फ गुस्से में ही नहीं, बल्कि जंगल में अपनी उपस्थिति जाहिर करने के लिए भी दहाड़ते हैं। और शेरों की गर्दन पर मौजूद जो बाल होते हैं उन्हें आयल कहा जाता है। इन्हीं आयल की वजह से शेरों का रूप बिल्कुल निखर कर आता है। ऐसे लगता है कोई राजा अपना मुकुट पहने हुए बैठा है। कई शेर तो ऐसे हैं जिनके बाल गर्दन से लेकर पेट तक फैले होते हैं। और दोस्तों, शेर को राजा इनके रुतबे के लिए कहा जाता है, क्योंकि 90% से अधिक बार शिकार शेरनियां करती है, लेकिन उन्हें खाने का पहला हक शेरों का ही होता है। तो वहीं बाघ को किसी भी नॉर्मल जानवर की तरह अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है, और उसकी लाइफ में कोई रॉयल्टी नहीं होती है, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन एक राजा की पहचान उसके रुतबे से ही होती है। और शेर की सबसे अहम चीज उसे राजा बनाती है, वो है उसके जीवन का संघर्ष।
क्योंकि जहां एक बाघ अकेले शिकार करके खुश रहता है, तो वहीं शेर को अपने साथ साथ अपने पूरे झुंड को अपनी तरफ करके रखना पड़ता है। यहां तक कि दूसरे झुंड के राजा तक से लड़ाई करनी पड़ती है ताकि अपने झुंड को बड़ा कर सके। और ये सभी चीजें ठीक उसी तरह हैं जिस तरह राजा महाराजा अपना साम्राज्य बनाने के लिए दूसरे राज्यों से लड़ाई करते थे। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि बाघ के ताकतवर होने के बावजूद जंगल का राजा शेर ही क्यों कहलाया। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।